नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केबीएस की जो 2022-23 में वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ कितना गया था टीजीटी पीजीटी में, और इस बार जो वैकेंसी आ रही है 25 में, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें और क्या किस विषय में कट ऑफ ज्यादा गई थी, किस विषय में कट ऑफ कम गई थी, हम अपनी तैयारी कैसे करें, आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं लिस्ट, ये लिस्ट है ये पीजीटी के सब्जेक्ट की, और ये इसका यहाँ पे पूरा आप जो देख रहे हैं ये कट ऑफ यहाँ बताया गया है। पिछले साल पीजीटी में कट ऑफ कितनी गई थी सब्जेक्ट वाइज, हम इसी पे आपको बताते हैं। पहला अगर हम पीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें तो पीजीटी हिंदी में जो है जनरल की कट ऑफ 143 गई थी। जनरल की कट ऑफ जो है आपकी 143 गई थी। ठीक, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 137 के आसपास गई थी। और ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ गलत गई थी, कट ऑफ यहां पे देखा जाए तो एप्रोसिएट मतलब सही गई थी, जितनी जानी चाहिए थी उतनी गई थी। एससी की कट ऑफ जो है 132 गई थी। एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ एससी से बस 2 नंबर नीचे थी, 130 के आसपास थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 136 के आसपास थी। अगर हम कट ऑफ में अगर एक चीज हम देखें तो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट ज्यादा फायदे में है किसके, ओबीसी के। 1 नंबर ही जो है वहां कम है, लेकिन यह है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम गई थी। ठीक है, वही पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो पीजीटी इंग्लिश का आप ये देख सकते हो कि जनरल की 134 गई थी, ओबीसी की 126 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 125 गई थी, जो कि अपने में देखो फिर 1 नंबर यहाँ पे कम दिखा रहा है। हिस्ट्री में अगर हम चले तो हिस्ट्री की जो कट ऑफ थी 127 थी, ओबीसी की 120 थी और ईडब्ल्यूएस की जो है यहाँ पे 121 थी, इसमें 1 नंबर ज्यादा था। ठीक, जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी की जो कट ऑफ है यहाँ पे जनरल की 138, ओबीसी की 127 और ईडब्ल्यूएस की 125, 2 नंबर यहाँ पे कम गई थी। ठीक है, वहीं तरह आप फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स की जो कट ऑफ थी वो कम गई थी, 120 के आसपास गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत नीचे गई थी, 109 के आसपास गई थी। और जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट उनकी कट ऑफ जो है 111 के आसपास गई थी। तो ये आप ये देख सकते हो। वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की कट ऑफ जो है 134 थी जनरल की, ओबीसी की जो है 125 गई थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 126 गई थी। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें तो इसकी कट ऑफ 128 गई थी जनरल की और ओबीसी की 119 गई थी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 नंबर कम गई थी, 117 गई थी। वही बायोटेक की बात करें तो 122 गई थी जनरल की, ओबीसी की 113 गई थी। ईडब्ल्यूएस का वहां पे कोई था नहीं। और पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो जनरल की 145 गई थी और ओबीसी की 138 गई थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 140 गई थी। मैथ की 141 गई थी, ओबीसी की 131 गई थी, 10 नंबर का अंतर था और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे सेम गया था। ठीक है, तो ये पीजीटी का कट ऑफ है। अब ओवरऑल बात करते हैं कि किस विषय में फाइट जो है तगड़ा था और किसमें फाइट जो है कम था। अगर हम ऊपर के विषय को उठाए, पीजीटी हिंदी, पीजीटी जियोग्राफी और पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी केमिस्ट्री, इन विषयों में जो हमें कट ऑफ दिखाई दी, पीजीटी कॉमर्स में इन विषयों में जो कट ऑफ का जो रेशियो था वो हाई था। मतलब यहाँ पे ज्यादा नंबर पाने वाले कैंडिडेट जो है वो ही ज्यादा सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी और कॉमर्स का देखोगे तो यहाँ पे 130 से 145 के आसपास कट ऑफ का रेशियो गया था। वही दूसरी तरफ अन्य विषय जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका यहाँ पे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, इसमें कट ऑफ लो गई थी 120 से 128 के आसपास जो है ये हमें कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दी गई। तो ये ओवरऑल यहाँ पे पीजीटी के विषयों का कट ऑफ है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो कट ऑफ हो गई, अब आगे की हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से कैंडिडेट बैठे थे एग्जाम में, आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है पीजीटी के एग्जाम में करीब 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे थे पूरे ऑल इंडिया में। पीजीटी के एग्जाम में 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे थे
और ये इतने विषय हैं, 11 विषय हैं। तो एक मतलब एक आंकड़ा आपको लग सकता है कि एक एक विषय में कितनी कितनी भीड़ वहां पे हावी रही है। वहीं अगर कुछ विषयों की अगर हम बात कर ले, जैसे फिजिक्स हो गया, पीजीटी बायोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, पीजीटी हिस्ट्री हो गया, इन विषयों में फाइट कम रहती है, मेरिट इसकी लो जाती है। कारण ये रहता है कि इसका पेपर जो बनता है वो बहुत टफ बनता है। इन विषयों में जो पेपर आया था, बच्चे भी जब पेपर देके निकले थे तो उनके मुंह से कई शब्द सुना गया था कि पेपर जो है मॉडरेट से हार्ड था। ठीक है, इजी से मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट से हार्ड है। तो मतलब क्या है, पेपर जो है टफ बनाते हैं इन विषयों में। तो इस विषय में हमेशा आपको कट ऑफ नीचे ही देखने को मिलेगा, चाहे वो फाइनल कट ऑफ हो चाहे आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ हो। अगर हम बात करें तैयारी की, जाहिर सी बात है जो अगले साल जो वैकेंसी आ रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उसमें ज्यादा हो जाएंगे। और एक कहते हैं ना कि नंबर ऑफ जब कैंडिडेट ज्यादा होंगे, सीट भी आपकी थोड़ी मोड़ी बढ़ रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं उनमें अब आपको फाइट करना है। यानी कि अगर हम एक आंकड़ा अगर आपको दें कि अगर पिछले साल जो है जो केबी की जो वैकेंसी थी 4.5 लाख बच्चे थे पीजीटी में, तो इस बार भी जो है 7 लाख बच्चे बैठेंगे ही बैठेंगे। अब उस 7 लाख में आपको अपनी एक सीट निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था पिछले वीडियो में कि भाई देखिए जो भी हो एथेंटिक बुक निकालिए, उस एथेंटिक बुक को पढ़िए, उसमें पूरा प्रॉपर समय दीजिए। और ये ना हो कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने के चक्कर में, बहुत ज्यादा वीडियो देखने के चक्कर में फिर क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है वो किल हो जा रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। और जो आपके पुराने नोट्स है उनको निकालिए, पढ़िए, 10 साल का अनुसार पेपर निकालिए, उसको प्रॉपर वहां पे देखिए, लगाइए। उन क्वेश्चन को कहते हैं ना कि इमेजिन करिए कि कैसे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बनाया जा सकता है। किस क्वेश्चन को अगर इस लेवल में ऐसे पूछे तो ऐसे पूछे तो ऐसे पूछे, इसका आंसर क्या होगा। तो उसको वहां से करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बनाइए और ये माइंड में तब कीजिए कि अगर इस बार कट ऑफ कोई भी एक विषय आप ले लीजिए कि 143 हिंदी में हमें बुलाया गया है और हमको बायोलॉजी में जो है 128 में बुलाया गया है, तो हमें जो है हमेशा 20 नंबर आगे अपने आप को लेके जाना है। मतलब अगर 180 नंबर का पेपर हो रहा है तो उस 180 नंबर के पेपर में हमको 150 प्लस का टारगेट हर हाल में रखना है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। उतना जब आप सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे और जब करेंगे तभी आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। मतलब ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ हिंदी का 143 कट ऑफ गया है पिछले बार, तो आप ये चक्कर में मत लेकर कम जाएगा। आप ये सोचिए कि हमको बेटर में बेटर करना है और 150 का जब आप टारगेट रखेंगे कि 180 नंबर में हम 150 155 नंबर लाएंगे तभी आपका भला यहाँ पर हो पाएगा। तो ये वीडियो बस आपके यहाँ पे जानकारी के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब एक टीजीटी के सब्जेक्ट का यहाँ पे कट ऑफ है, आप ये देख सकते हो। मैथ का जो है यहाँ पे, मैथ का जो है 141 गया है कट ऑफ, जनरल का जो है 141 गया है और उसके बाद जो है जनरल का 141 गया है और ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पे 134 गया है, ओबीसी का 133 गया है। टीजीटी साइंस की बात करें तो टीजीटी साइंस का जो कट ऑफ गया है वो कम गया है, मैथ से 130 गया है और ओबीसी का 122 गया है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 121 गया था। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले कि टीजीटी साइंस का कट ऑफ जो है 130 के आसपास ही रहेगा, ओबीसी की कट ऑफ 122 और उतनी ही कट ऑफ आई थी। ठीक है, टीजीटी सोशल स्टडी की अगर हम बात करें तो इसका 134 गया था, ओबीसी का 126 गया था और ईडब्ल्यूएस का 127 गया था। ये जनरल है, ये जान लो, यूआर, और ये यहाँ पे ओबीसी है और ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है। ठीक, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का कट ऑफ नीचे गया था 129 120 पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर थे। हिंदी का कट ऑफ इसमें भी ज्यादा गया था, टीजीटी हिंदी का कट ऑफ इसमें भी काफी हाई चला गया था, 141 गया था और ईडब्ल्यूएस का 134 और ओबीसी का भी 134 बराबर गया था। संस्कृत का कट ऑफ भी जो है हिंदी से 1 नंबर ज्यादा था, 142 था, 138 था, 132 था। ठीक है, टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन की बात करें तो 132 गया था जनरल का, 126 ओबीसी का
और 122 गया था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और टीजीटी यहाँ पे डब्ल्यूई की बात करें तो 136 गया था, जनरल का 129 ओबीसी का, और 126 गया था यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसका कट ऑफ बहुत लो गया था, 113 गया था जनरल का, ओबीसी का 100 गया था और ईडब्ल्यूएस का 101 गया था। तो ये पूरा देख लो, ये पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हो। ये वाली जो कैटेगरी है ये एससी कैटेगरी की है, ठीक है, और ये वाली जो कैटेगरी है ये एसटी कैटेगरी की है। ऐसे आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। तो ये ओवरऑल कट ऑफ है, मैंने आपको दिखा दिया। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, एक सीट निकालनी है। जितना कट ऑफ इसमें दिख रहा है अगले साल का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इससे 20 प्लस आपको एक्स्ट्रा ही नंबर अपने साथ लेके चलने हैं। सपोज दैट अगर आप टीजीटी मैथ के लिए जा रहे हो, 141 कट ऑफ गया है, तो इतना आप टारगेट लेके चलोगे कि 160 के आसपास हमको नंबर निकालना है, चाहे जैसे किसी भी तरह से। कोई भी सेक्शन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसमें से सारे क्वेश्चन को निकालेंगे, उसको लगा के और हर में 160 नंबर लेके आएंगे। इतना आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का देख रहे हैं तो 13 गया है, तो 140 इसका आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट कर रहा हूँ या आपको जो है मतलब मैं हतोत्साहित कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। बस ये कट ऑफ दिखाने का उद्देश्य ये है कि भाई आप मेंटली यहाँ पे तैयार रहो एग्जाम के लिए कि इतना नंबर हमको गेन करना है। 180 नंबर का अगर पेपर हो रहा है उतना हमको निकालना है, हर हाल में निकालना है। जब आप सोचोगे तभी आप कर पाओगे, और उसके लिए आप तरकीब है, कई सारे किताबें हैं उनको पढ़ोगे, वहां से देखोगे अनसॉल्व में क्या है, सॉल्व में क्या है, लगाओगे तभी वो चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना क्राइटेरिया आपने देख लिया, ठीक है। सब्जेक्ट का यहाँ पे आपने वर्गवार जो है सारा आपने कट ऑफ देख लिया। मैं खुद आपको इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों हिम्मत आपको नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है, किसी भी चीज में सोचना नहीं है अरे यार उतना मैं कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी। बस आपको अपने कर्म पे विश्वास करना है, कर्म करते जाना है। जो जो मैंने फंडे आपको बताए हैं उस सिद्धांत पे आप अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। कभी निगेटिव नहीं होना है, कभी वहां पे परेशान नहीं होना है। मैं बार बार आपको ज्यादा नंबर के लिए इसलिए फोर्स कर रहा हूं, जब आप इतना सोचेंगे तभी उतना कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 140 ही लेके चलेंगे क्राइटेरिया तो नहीं हो पाएगा। तो उतना आप करिए, लगिए, अभी आपके पास समय है। और अपना भविष्य बनाने के लिए आपको अगर कहते हैं ना कि दिन रात एक करना है तो कर दो, क्योंकि अभी आप करोगे इसका जब परिणाम मिलेगा तो वो जो चैन की नींद होगी उससे बढ़िया नींद कोई नहीं होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।